कि होली और रमजान अभी दोनों ही पर्व समानांतर क्रम में चल रहा है। दोनों पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को पूरी ब्रीफिंग की गई है। इसके पश्चात पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। करीब 30,000 से अधिक अतिरिक्त बल जो हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉरनेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में त्योहारों का समय शुरू हो गया है। ऐसे में देखा जाए तो होली और रमजान को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से की गई है। इस पूरे बाबत जानकारी देते हुए बिहार डीजीपी विनय कुमार ने साफ तौर पे बताया है कि सीमावर्ती इलाकों से लेकर बिहार के चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। अतिरिक्त बलों की अगर बात करें हम तो लगभग 30,000 अतिरिक्त बलों की तैनाती बिहार के सभी जिलों के लिए किए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार डीजीपी विनय कुमार, पहले वो सुनवाते हैं आप। कि होली और रमजान अभी दोनों ही पर्व समानांतर क्रम में चल रहा है। दोनों पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को पूरी ब्रीफिंग की गई है। इसके पश्चात पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। करीब 30,000 से अधिक अतिरिक्त बल जो हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन सबों की तैनाती की गई है। जिलों में जिला में जो दंगा निरोधी बल है उसकी भी तैनाती की गई है। जितने सारे दंगा निरोधी उपकरण हैं हमारे पुलिस लाइंस में, सरकारी संपत्ति शाखा में, उनको उपलब्ध करा करके और प्रयास लक्ष्याभ्यास उनका अभ्यास कराया जा रहा है पुलिस लाइन में। कल से ही अभ्यास कराया जा रहा है। उसके आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस लाइंस में तस्वीर भी आपको आई होगी, ऑडियो वीडियो भी आया होगा। तो ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो बॉन्ड भरवाना है असामाजिक तत्वों से, उसमें हम लोगों ने काफी कारगर ढंग से अभी मॉनिटरिंग की जा रही है। और आज भी कैंप कोर्ट लगा करके बॉन्ड भराने की कार्रवाई असामाजिक तत्वों से की जा रही है। करीब 13,000 लोगों से बॉन्ड भरवाया जा चुका है और आने वाले 1-2 दिन में और ये संख्या काफी बढ़ेगी और करीब 30,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन का प्रस्ताव एसडीओ के कोर्ट में दिया गया है और इस संख्या में और वृद्धि की जा रही है, लगातार की जा रही है। तो हर दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इसमें जन सहयोग की अपेक्षा है कि कहीं पे भी यदि कोई उपद्रवी तत्व लगता है कि हिंसक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, तो जनता से हमारी अपील है कि जो पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, इन सबों से भी हमारी अपील है कि आपके क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कोई संभावना आपको प्रतीत होती है तो पुलिस को, थाना को खबर करें, डायल 112 को खबर करें, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करें और प्रारंभिक चरण में ही यदि प्रभावकारी हस्तक्षेप हो जाएगा तो गंभीर घटना होने से हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए हमारी जनता से अपील है कि जहां कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर के और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना चाहता है तो उसके बारे में हमको सूचना दें और उसको निरुत्साहित करने का भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सकें। लेकिन आपको लगता है कि आप यदि उसमें सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो काफी जिद पर अड़े हैं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, तो पुलिस को सूचना दें। हम लोग प्रभावकारी हस्तक्षेप करके उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सीमा पर भी जो एहतियाती कार्रवाइयां अन्य क्षेत्रों में हो रही है, सीमा पर भी हो रही है। सीमा पर जितने सारे हमारे ट्रांजिट पॉइंट है, ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट्स है, वहां पर गश्ती की जाएगी। एसएसबी और जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त गश्ती की जा रही है। इसमें और सचेतता के साथ ये सभी कार्रवाइयां सीमा पर की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना इस पूरे आयोजन और त्योहार के सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि असामाजिक तत्व और ऐसे उपद्रवियों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। सोशल मीडिया हो, प्लेटफॉर्म हो या फिर सड़कों पर ऐसे उपद्रवी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा ऐसे असामाजिक तत्व और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है। वहीं 12,000 ऐसे उपद्रवी हैं जिनको की बंद पत्र भरवाया गया है। थानों को यह सख्त तौर पे हिदायत की गई है कि वो 24 घंटे पैनी निगाह ऐसे असामाजिक तत्वों पर रखे। साथ ही साथ देखा जाए
तो होली त्योहार में रंग में भंग ना पड़े, जिसको लेकर आम लोगों से भी अपील करते बिहार डीजीपी नजर आया। उन्होंने साफ तौर पे लोगों से अपील करके कहा है कि होली त्योहार में शांतिपूर्वक और खुशियों से मनाएं, ताकि किसी तरह की कोई खलल ना पड़े। ऐसे असामाजिक तत्वों की सूचना त्वरित ही पुलिस को दे, ताकि उन पर नकेल कसने की कार्रवाइयां जो है वो की जा सके। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।